वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में श्वेत पत्र जारी किया था, जिसमें यूपीए सरकार के शासनकाल में सरकार की कमियों को गिनवाया गया। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र में लिखी बातों को आज झारखंड के महामंत्री प्रदीप वर्मा ने मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने 10 साल यूपीए सरकार बनाम 10 साल भाजपा के लेखा जोखा को बताया, जिसमें यूपीए सरकार को घोटालेबाज सरकार बताया गया। यूपीए सरकार का दशक एक खोया हुआ दशक था, क्योंकि वह मजबूत मूलभूत अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल रही थी। उन्होंने यूपीए सरकार में हुए 2G स्कैम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला आदि पर भी चर्चा की। बताया कि यूपीए के समय बैंकिंग सेक्टर संकट में था, विदेशों से भारी कर्जा लिया गया था, यहाँ तक कि राजस्व का भी गलत इस्तेमाल हुआ था। यूपीए की सरकार में रुपयों में आई भारी गिरावट का जिक्र है। साथ ही कहा कि हमारी सरकार में महंगाई व्यवस्था 5% कम हुई है। देश का जीडीपी 12% से घटकर 6% पर आ गया है। यूपीए के शासन में चक्रवृद्धि की संभावना कभी नहीं हुई। हमारे सामने तुलना करने की दृष्टि से 2 कार्यकाल है। एक यूपीए का कार्यकाल जो 2004 से 2014 तक का करीब 10 वर्षों का, और 2014 से लेकर के अब 2024 चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के सरकार का 10 साल। इन दोनों 10 वर्षों के जब आर्थिक पहलुओं पे हम विचार करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सामने आती हैं। इन्हीं सारी विषयों को लेकर के देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पिछले दिनों संसद में भारत की अर्थनैतिक विषयों पर एक श्वेत पत्र जारी किया। यह श्वेत पत्र वास्तव में तो 2014 में ही हमें जारी करना चाहिए था। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार ने जिस प्रकार से भारत को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया था, श्वेत पत्र तो उसी समय जारी करके यूपीए सरकार के आर्थिक मोर्चे पर की गई मनमानी, भ्रष्टाचार, लूट और विफलताओं को जनता के सामने रखना चाहिए था। लेकिन उससे एक नुकसान होता कि पूरे दुनिया के सामने भारत की बदनामी होती, भारत का आर्थिक खोखलापन पूरे दुनिया के सामने उजागर हो जाता। हमें तो थोड़ा पॉलिटिकल लाभ जरूर मिलता, लेकिन भारत की बदनामी होती। राष्ट्र को सर्वप्रथम मान करके, राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि मानने वाला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को यह स्वीकार नहीं था। और अब जब यूपीए और एनडीए के कार्यकाल के 10-10 वर्ष हमारे सामने हैं, तो वैसे में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ये श्वेत पत्र लेके आई है। और इस श्वेत पत्र का जब आप अध्ययन करेंगे, इसमें जो तथ्य उल्लेखित है, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि देश को किस स्थिति में यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में पहुंचा दिया था। देश किस स्थिति में 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्राप्त हुआ था, और आज देश इस 10 वर्षों में कहां से कहां तक पहुंचा है। दो 2004 और 2014 तक यूपीए की जो सरकार थी, और 2014 से 2024 अब जब एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, तो उसका अध्ययन करने से यह बड़ा स्पष्ट दिखता है कि कैसे अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ी है। जैसे उदाहरण के रूप में, बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ होते हैं। 2009 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व करना प्रारंभ किया था,
तो उस समय बैंकों में एनपीए का जो अनुपात था वो 16% था। और 5 वर्ष शासन करके 2004 में जब वो पद छोड़े तो उस समय ये एनपीए 7.8% हो गया था। यानी यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार को 7.8% एनपीए वाला बैंकिंग सिस्टम प्राप्त हुआ था। और 2014 में जब यूपीए की सरकार गई तो इसे बढ़ाकर के इन लोगों ने 12.5% कर दिया था। तो 12.5% एनपीए वाला एक बैंकिंग सिस्टम, एक जर्जर बैंकिंग सिस्टम हमें प्राप्त हुआ था। और उस परिस्थिति से हमने काम करना शुरू किया और उसमें एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ पिछले 10 सालों के कार्यकाल में। अब आप किसी भी बैंक के एनपीए को उठा के देख लेंगे तो 2%, 2.5%, 3.5% से ज्यादा एनपीए किसी भी बैंक का नहीं है, जिसे यूपीए सरकार ने 12.5% तक पहुंचा दिया था। लंबी लिस्ट है। प्रधानमंत्री निसहाय अर्थव्यवस्था को लूटते हुए, चौपट होते हुए देख रहे थे, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं था। ऐसी स्थिति में हमें यह देश प्राप्त हुआ था। तो देश की अर्थनीति को गति देना था, देश की जीडीपी को बढ़ाना था। तो कुछ ऐसे निर्णय शुरुआती दिनों में लिए गए जिसका उल्लेख बहुत विस्तार से श्वेत पत्र में किया गया है, जिससे देश की जीडीपी बढ़ी। जैसे उदाहरण के लिए शौचालय बनाने का काम हमने शुरू किया, इससे देश की जीडीपी में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। शौचालय बने तो लोगों को रोजगार मिला, ईंट, बालू, सीमेंट की खपत बढ़ी, स्वच्छता बढ़ी तो बीमारियां कम हुई, तो उससे हमारा उत्पादन बढ़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों घर बने, उससे जीडीपी को गति मिली। बिजली, पानी, गैस कनेक्शन पहले से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उससे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई। आयुष्मान कार्ड दिया हमने, जिससे पूरे देश के प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को एक सपोर्ट मिला। आम आदमी को भी प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हुई, उससे भी जीडीपी में बढ़ोतरी हुई। ये सब कुछ छोटे छोटे उपाय थे जो देखने में बड़े साधारण लग रहे थे, लेकिन इन सब ने जीडीपी को बढ़ाने का कार्य 2014 में एनडीए की सरकार बनते ही प्रारंभ कर दिया। आज हम जब पीछे का समय देखते हैं तो उस समय 2G घोटाला हुआ था और 2G नेटवर्क भी बड़े मुश्किल से उपलब्ध होता था। कुछ निश्चित स्थान थे जहां जाकर के लोगों को मोबाइल पे बात करना पड़ता था, हर जगह नेटवर्क उपलब्ध नहीं था, सड़कों पे बीच बीच में नेटवर्क छूट जाता था। आज 4G, 4G, आज हम 4G नेटवर्क के साथ पूरे देश में एक व्यापक कवरेज वाले नेटवर्क का लाभ उठा रहे हैं। और 4G कवरेज की व्यापकता ने हमारे अर्थनीति को, हमारे जीडीपी को एक अलग गति प्रदान की है। पहले सॉफ्टवेयर कंपनियां केवल बड़े बड़े शहरों से ही ऑपरेट करती थी। आज 4G नेटवर्क की व्यापक उपलब्धता के कारण छोटे छोटे शहरों में भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से देश के छोटे छोटे शहरों में भारत सरकार ने सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को काम करने का एक अवसर प्रदान किया और आज भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री के रूप में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उभरी है। तो इसमें 4G नेटवर्क का बड़ा योगदान है। और जहां तक 5G नेटवर्क की बात है, हम दुनिया में सबसे तेजी से रोल आउट करने वाले देश हैं। दुनिया में सबसे तेजी से 5G नेटवर्क हमारे देश में उपलब्ध हो रहा है। बता दें कि इससे पहले ही कांग्रेस एनडीए सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर ला चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले सोमवार को यूपीए गठबंधन के सांसद क्या रुख अपनाते हैं।